मांझी ने स्पष्ट कहा था कि देखिए, मैं महागठबंधन में आप कह रहे हैं तो मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं दल को कभी विलय नहीं करूँ। मेरा दल जो बना है वो स्वतंत्र दल है, एक गरीबों के हित के लिए बना है, दलितों के हित के लिए बना है, दलितों के कल्याण के लिए बना है। ये दलितों का आवाज है, गरीबों का आवाज है, इसीलिए हमने ये दल बनाया है और हम पार्टी कहीं विलय नहीं हुआ है, स्वतंत्र रहेगा। पहली बात कि महागठबंधन में है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की भी बात चल रही है और हमको कम से कम 5 सीटों पर चुनाव, एमपी चुनाव लड़ना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करना था, अपना बात को रखना था कि मुझे कम से कम गरीबों के कल्याण के लिए, दलितों को कल्याण हित के लिए 5 सीट देने का काम करे, जिससे मैं अपने दल को, कार्यकर्ता को भी खुश रखूं, नेताओं को भी खुश रखूं और आगे मैं जीतने का भी काम करूं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदलने वाला है। जीतन राम मांझी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और क्या कुछ नीतीश कुमार जो हैं वो जीतन राम मांझी से कहते हैं, इस मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता विजय यादव हैं। नीतीश कुमार क्या कहते हैं मुलाकात के दौरान, चाहे मांझी जो हैं वो क्या कहते हैं अपने इस मुलाकात के दौरान? देखिए ना, हमारे मांझी श्री जीतन राम मांझी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए थे अपने विधायकों के साथ। देखिए, हर विधायकों का अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ मुद्दा था जो विकास के काम से वंचित थे। देखिए, हम लोग की पार्टी ही बनी थी, हम पार्टी, कि गरीबों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए, बिहार के गरीबों एक हो, देश के गरीबों एक हो। इस कल्याणकारी कार्य के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, ठीक है, जो काम बच गया है या कहीं कोई दिक्कत हो रहा है गरीबों को, दलितों को, मैं उसी काम करने का काम करूंगा। आपका बात अच्छी ढंग से मैं सुन रहा हूं, अब मैं उसको करने का काम करूंगा। और श्री जीतन राम मांझी जी ऐसा नहीं है कि वो कभी कहें कि दल को हम आपके साथ विलय कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन हम लोग महागठबंधन में आए थे, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मांझी जी आप दल को विलय कर दे। मांझी ने स्पष्ट कहा था कि देखिए, मैं महागठबंधन में आप कह रहे हैं तो मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं दल को कभी विलय नहीं करूँ। मेरा दल जो बना है वो स्वतंत्र दल है, एक गरीबों के हित के लिए बना है, दलितों के हित के लिए बना है, दलितों के कल्याण के लिए बना है। ये दलितों का आवाज है, गरीबों का आवाज है, इसीलिए हमने ये दल बनाया है और हम पार्टी कहीं विलय नहीं हुआ है, स्वतंत्र रहेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि जब महागठबंधन में री एंट्री कर रहे थे मांझी, तब नीतीश कुमार ने ये प्रपोजल तब दिया था कि आप अपने दल का विलय कर लीजिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जब हम लोग एनडीए से जब आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उस वक्त चर्चा चली थी। हम लोग आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप आइए, आपका गरीबों के हित में जो काम नहीं हो रहा है वो मैं काम करने का काम करूंगा, दलितों के कल्याण के लिए काम करने का काम करूंगा। उसी वक्त हम लोग आए थे। हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि मैं कोई दल विलय नहीं करूंगा। मेरा नेता स्पष्ट कहा कि विलय मैं नहीं करने जा रहा हूं, ये दलितों का आवाज है, गरीबों का आवाज है, यही इसलिए मैं दल बनाया हूँ। कहा जा रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार ने यही प्रपोजल दोहराया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि महागठबंधन जो है वो 7-8 दलों का गठबंधन है। तो ऐसे में क्या आप ये इस खबर की पुष्टि करते हैं कि इस तरह का प्रपोजल दिया है जब नीतीश कुमार ने? नहीं, ऐसा प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है। ऐसा झूठा लांछन मैं नहीं लगाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो विकास कुछ कम गए हैं, जिस क्षेत्र में जो हमारे विधायक भी थे, वहाँ मैं पूरा करने का काम करूँगा। आप लोग तन मन से, आप महागठबंधन में हैं, रहें। हमारे नेता ने कहा कि मैं महागठबंधन में हूँ, महागठबंधन में रहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने विकास जो किए हैं उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूँगा। लेकिन मुलाकात की टाइमिंग को लेकर ये सवाल है कि लगातार संतोष मांझी जो है वो अटैकिंग मोड में नज़र आ रहे थे महागठबंधन में, फिर अचानक आनन फानन में ये मुलाकात होती है, तो इसको लेकर भी सवाल है। भले ही आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि विकास का मुद्दा था इसलिए मिला गया। नहीं, अटैकिंग मुद्दा नहीं था। देखिए, पहली बात कि महागठबंधन में है,
एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की भी बात चल रही है और हमको कम से कम 5 सीटों पर चुनाव एमपी चुनाव लड़ना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करना था, अपना बात को रखना था कि मुझे कम से कम गरीबों के कल्याण के लिए, दलितों को कल्याण हित के लिए 5 सीट देने का काम करे, जिससे मैं अपने दल को, कार्यकर्ता को भी खुश रखूं, नेताओं को भी खुश रखूं और आगे मैं जीतने का भी काम करूं। 5 सीट मांग रहे हैं, मिलेगा कितना? एकदम निश्चित 5 सीट मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा, 5 सीट मुझे मिलेगा। चलिए थे विजय यादव, हम पार्टी के प्रवक्ता। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।